उपस्थित सभी श्रीमद् भागवत कथा के अनुरागी भक्तवृंद, आप सभी का श्रीमद् भागवत कथा के 9वें दिन में स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम का यह आज का जो 9वां दिन है, कल हम सुन चुके थे गत सत्र में कि किस तरह से जो गजेंद्र था उन्होंने अपने प्राग जन्मनु शिक्षितम पूर्व जन्म की जो स्तुति थी वो याद करके भगवान को स्तवन किया और स्तवन करके भगवान आए और उनकी रक्षा की। विपत काल में उन्होंने पुकारा तो भगवान आए। हम तो प्रतिदिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं लेने के लिए आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन हमें डट के रहना है ना मैया? हाँ, मैया कहते हैं कि सच बात है। देखिए, इस संसार में जैसे चूल्हा रहता है, चूल्हे के ऊपर जब रोटी डाली जाती है और जब रोटी कच्ची होती है ना, तो वो चूल्हे को पकड़ के रखती है, और वही रोटी जब पक जाती है ना तो अपने आप उस तवे को छोड़ देती है। उसी तरह से इस संसार में जब हम भक्ति में कच्चे होते हैं तो संसार को पकड़ के रखते हैं, और जब पक जाते हैं तो संसार अपने आप छूट जाता है। दूसरा एक दृष्टांत दिया जाता है कि जब तक आम कच्चा है तब तक वो पेड़ को पकड़ के रखता है, और जब वो पक जाता है तो अपने आप छूट जाता है। उसी तरह से जब तक हम भक्ति में कच्चे हैं तब तक हम संसार को पकड़ के रखते हैं। जब हमारी भक्ति, हमारा प्रेम, हमारी आस्था जब पक जाती है ना तो संसार अपने आप छूट जाता है। और यह संसार छोड़ने का साधन क्या है? भगवान की कथा। यह सुनने से हमारे अंदर की जो आसक्ति है, हमारे अंदर का जो भी विकार है, ये अपने आप धोने लगते हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन भागवत को श्रवण करना चाहिए, सावधानतया श्रुणु, सावधान होकर। इसलिए कहा गया ना कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रेषु मानी अमंगल नष्ट करने वाला और मंगल ही मंगल प्रदान करने वाला। लेकिन इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, तब धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। तो हम कल यहाँ तक सुने थे कि स्वर्ग जो देवता है, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और ये भोग में लगे। असुरों ने क्या किया कि कहते हैं कि शुक्राचार्य ने भृगुवंशी अनेक ब्राह्मण बुलाए, और जो असुरों का राजा था बलि महाराज, तो इन बलि महाराज कौन है? कहते हैं कि प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए। कौन हुए? विरोचन। और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो प्रहलाद के प्रपुत्र, प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त थे वैसे बलि महाराज तो कहते कि असुर सम्राट बलि, इन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वो विश्वजित यज्ञ करने लगे राजा बनने के लिए। अब जब ये यज्ञ होने लगा तो कहते कि इस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए। इन्होंने रथ दे दिया, शस्त्र अस्त्र दे दिए। प्रहलाद महाराज भी प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज ने उन्हें विजय माला पहना दी कि आपका विजय होगा। अब प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त है और असुरों के सम्राट यहाँ पर बलि महाराज है, इनको इन्होंने विजय की ध्वजा दे दी। तो इस तरह से कहते हैं कि असुरों ने फिर से देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद उन्होंने जो स्वर्ग था उस स्वर्ग को जीत लिया। अब जब स्वर्ग को जीत लिया तो इंद्र का जो सिंहासन है वो तो छोड़ना पड़ा इसको। तो जो इंद्र की माँ है, कौन है? क्या नाम है इसका? हाँ, दीति है कि अदिति है? तो कहते कि इनकी माँ जो अदिति है, अब देखो एक ही आदमी की कई सारी पत्नियां हैं।
है ना, कश्यप जी की 13 पत्नियां थी ना, अब उसका वर्णन आएगा शायद। तो कहते कि जब ये स्थिति हुई तो इन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरा जो पुत्र है इसका सिंहासन छीन लिया है। तो इन्हें बहुत दुख हुआ और इसी दुख में इन्होंने भगवान का एक व्रत किया जिसे कहते हैं पयोव्रत। ये जो पयोव्रत है यह दूध ग्रहण करके करते हैं, इसमें केवल दूध होता है और इसमें नियम भी रहते हैं। अब ये श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में विस्तार से इसका वर्णन है। कई बार चाहे भक्त हो चाहे भक्त न हो, संतान न होने के कारण या भक्त लोग इस व्रत का पालन करते हैं तो भगवान इसका फल भी देते हैं। संतान नहीं तो संतान हो जाती है, लेकिन यह विधि विधान से करना पड़ता है जो भी दिया है इसमें। एक भक्त थे, उन्हें संतान नहीं थी, उन्होंने ये व्रत किया था तो उन्हें एक ने 2 संतान हुई थी जुड़वा। तो ऐसा पयोव्रत ये आदित्य ने किया और भगवान को कहा, भगवान प्रसन्न हुए, कहे कि मैं एक ही चाहती हूँ कि मेरा जो पुत्र है इंद्र, इसका स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त हो जाए इसे, तो आप क्या करो इन्हें मार के दे दो। तो भगवान कहे कि देखो ये जो असुर है ना, इन्होंने ब्राह्मणों की सेवा की ही, क्या की है। अब देखो सेवा के सामने भगवान की भी दाल नहीं गल रही है। सेवा ही परम धर्म है और सेवा करना माने तपस्या है। तो कहते कि मैं इनको मार नहीं सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि यह ब्राह्मणों की सेवा की है, लेकिन आपने मुझे प्रसन्न किया है तो इसलिए मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा और बलि महाराज के पास चला जाऊँगा भिख मंगा बन के, है ना, और उनसे यह मांग लूँगा तो फिर से यह क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब यह वार्ता हुई तो कहते हैं कि इतना कहकर भगवान माता अदिति के गर्भ में समयांतर के अनुसार आए। तो कहते कि देखते देखते भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त, देखो रात में हमने मोहिनी भगवान और असुरों का गाना गाया, हमारा गला बैठ गया। वो असुर कहे तुम बदमाश हो, हमारा गाना क्यों गाया। मैंने कहा भैया नहीं गाऊंगा। तो इतना दर्द कर रहा था, मैंने कहा मैं आज तो बिल्कुल नहीं गाऊंगा। तो कहते हैं कि रात के 12 बजे, अब देखिए कि कई बार स्वास्थ्य के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। 12 बजे वामन भगवान प्रकट हुए और कहते कि देखते ही देखते ये 5 साल के हो गए। जिस तरह से हम भागवतम में देखते हैं कि कई सारे ऐसे प्रसंग हैं कि तुरंत ये लोग बड़े हो चुके हैं, इसी तरह से यहाँ पर कहते कि किसी ने कहा कि बलि ने 99 यज्ञ किए हैं, अभी एक ही बाकी है और इस समय इनको नहीं रोका जाए तो स्वर्ग का राजा होने के लिए इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यह बात भगवान को पता चली। वामन भगवान तुरंत खड़े हुए और निकले। तो कहते हैं कि बलि के पास भगवान विष्णु वामन बनकर चले। वामन का मतलब होता है कि जिनका कद छोटा है, इसे वामन कहते हैं। तो जब भगवान वामन देव प्रकट हुए तो कहते हैं कि इन्हें अनेक अनेक चीज़ें अनेक अनेक लोगों ने प्रदान की। क्यों? क्योंकि ये भगवान है और भगवान को नहीं देंगे तो किसको देंगे। तो कहते हैं कि ये जब प्रकट हुए तो देवी देवताओं का काम तो डेली का यही होता है कि जब भगवान प्रकट होते तो पुष्पों की वृष्टि करते हैं, अप्सराएं नाचने लगती है, गंधर्व विद्याधर गाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, ये सब हो रहा है और देवता मुनिगण पितर लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि आगे चल के भूरी भूरी भगवान की प्रशंसा करने लगे तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रमों को पुष्पों की वृष्टि से ढक दिया। क्योंकि भगवान कहाँ जन्मे थे? अदिति माता का जो आश्रम है वहाँ पर। तो फूल की वृष्टि की और पूरा फूलों से ढक गया। जैसे भगवान का पुष्पाभिषेक होता है तो भगवान को पूरी तरह से ढक देते हैं भक्त लोग, उसी तरह यहाँ पर यह स्थिति हो गई। कहते हैं कि वामन भगवान को जब बटु रूप देखकर
महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। एक तो ब्राह्मण के रूप में है, बटुर रूप में है, तेजस्वी है। तब उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे किया और कश्यप जी को कहा कि आप इनके जात संस्कार कीजिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इसलिए हमें, चाहे हमारा कोई भी वर्ण हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संस्कार करने चाहिए। क्यों? अगर हम संस्कार नहीं करेंगे तो हमारी जो संतान है उन्हें कैसा पता चलेगा कि संस्कार क्या होता है। नहीं तो यूँ कहेंगे ना मरने के बाद, अरे मर गए, जल्दी फूंक दो होली यार। यूँ तो कहते हैं। जैसे कोई मरता है ना, लोग राह देखते कि कब अंतिम संस्कार हो जाए और निकल जाए। आजकल तो लोगों की ऐसी हालत हो गई ना कि जहाँ अग्नि संस्कार होता है ना, वहाँ दुनियादारी की बातें करते हैं। कम से कम यह तो समझ लेना चाहिए कि हम है कहाँ। ये भी नहीं समझता है। कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर इतना इस चीज़ों का प्रभाव हो चुका है कि काल हमारे सामने है, मंडरा रहा है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे। ऐसे 2 दिन पहले हम बैठे थे जहाँ निवास स्थान है रहने का, वो बहुत, देखो प्रभु जी कहे कि पास नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन पास से कोई कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ धूप बढ़िया आती है और सुबह धूप आती है इस साइड में और शाम को इस साइड में छाँव रहती है पढ़ाई के लिए। और हमें हेल्थ के लिए जैसे टहलना पड़ता है तो वहाँ अंदर ही अंदर खुली जगह है, किसी का डिस्टर्ब नहीं, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सही जगह रखा। तो हमने देखा एक दिन कि एक बिल्ली ज़ोर से आई और सामने से चली गई और उसके मुंह में एक चूहा था। तो मैंने कहा इसी तरह से हमारा भी जीवन है। ऐसे इस बिल्ली ने इस चूहे को पकड़ के ले गई। काल के दाल में हम फंस चुके हैं। काल कब आकर हमें दबोच लेगा ये कुछ भी पता नहीं है। काल यूँ नहीं कहेगा कि भैया अब तुम्हारा घर का काम बाकी है, वो नहीं। काल आएगा और हमें कब यहाँ से उठा के लेके जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं रहते। चाहे शमशान में भी जाते हैं तो संसार की ही बातों में रमे रहते हैं और थोड़ा कुछ मरकट वैराग्य आता है और जैसे वापस आते हैं तो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। और आजकल तो ऐसे समाज में हो गया ना कि तीसरे दिन होता है ना, वो ये करना, उसको स्पर्श करना है ना, भस्म को। तो आजकल तो लोग कहते हैं कि जो सूतक होता है 13 दिन का होता है। कहते कि 5 दिन 5 के 10 हो गए। मैंने कहा भैया 5 के 10 हो गए, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा है पूरा, 5 के 10 तो कहीं संवाद में नहीं है, 5 के 10 हुए कहाँ से? तो देखो आजकल जो समाज में ये परंपरा चल रही है ना हमारे, ये बहुत गलत है। हमारे पितर लोगों को अधोगति नहीं, ये भूत पिशाच बन जाते हैं और फिर घर में पितृदोष लगता है। इसलिए 13 दिन तक सूतक होना चाहिए और 10वें दिन उसका पिंडदान होना चाहिए। क्यों? 10वें दिन उसका शरीर तैयार होता है पूरा, पैर से लेकर सिर तक, इसलिए कहते पिंडदान। पिंडदान का माने उसका पूरा शरीर बन चुका है आगे निकलने के लिए। उसके पहले उसका सब कुछ कर रहे लोग और कहते कि कौवा नहीं आता है। वो क्यों आएगा? उसको तो बुद्धि है कि कब आना चाहिए और कब स्वीकार करना चाहिए। हमें तो उतनी भी है नहीं है, कहाँ भेज दी भगवान जाने। कहने का मतलब है कि जो विधि विधान दिया है संस्कारों का, यह हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान का संस्कार हो गया, जातक संस्कार। और आगे कहते हैं कि गायत्री के देवता सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 लोगों का जनेऊ संस्कार होना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। कहते हैं कि बृहस्पति देवगुरु ने यज्ञ पवित्र प्रदान किया, कश्यप जी ने मेखला दी, पृथ्वी ने मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, माता आदिति ने कोपिन दिया, कोपिनवंता खलु भाग्यवंता। आकाश के देवता ने छत्र दिया, लो भैया जब गर्मी हो जाए तो टहल जाना इधर उधर। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया जल पीने के लिए, है ना। सप्त ऋषियों ने कुश दिया, कुश की चटाई होती है ना, बहुत वो पवित्र होती है, इसलिए यज्ञ में आप देखते हैं ना कुश का प्रयोग किया जाता है। और
आजकल ये कुछ मिलता भी नहीं है। जब हमने हमारे घर में भागवत जी का पारायण किया था, 7 दिन का पारायण, 6 घंटा 7 घंटा, तो यज्ञ किया था बड़ा। कुश लाने के लिए हम दोनों निकल गए, हम और हमारे मित्र। हम कई जगह गांव में इधर उधर कहीं एक जगह वो कुश मिला। तो आजकल ये कुश भी मिलना मुश्किल हो रहा है। कहीं मिलेगा, दुकान में मिलेगा, वो भी कैसा, गीला नहीं, सूखा हुआ। तो कुश चटाई दी और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। तो इस तरह से भगवान को दे दिया। तो कहते हैं कि जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब अक्षराज कुबेर जो थे उन्होंने भिक्षा का पात्र दे दिया और जगत जननी माता ने स्वयं भिक्षा प्रदान की। तो इस तरह से कहते हैं कि जब वामन भगवान का सम्मान हुआ तब ब्रह्मर्षि से भरी सभा में भगवान का जो तेज था, वो तेज के कारण भगवान बहुत शोभायमान होने लगे। और कहते हैं कि इस तरह से पूजा की, समिधाओं से युक्त हवन हो गया। सुखदेव गोस्वामी बोले, परीक्षित, उसी समय भगवान ने सुना कि यह सब प्रकार की सामग्री से युक्त बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं। और यह जब बात पता चली तब उन्होंने बलि महाराज के यहाँ जाने के लिए अपनी यात्रा तैयार कर दी। वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए भगवान। तो कहते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर ब्राह्मण सब वहाँ मिले हुए थे, सुंदर स्थान है। वहाँ पर भृगुवंशी ऋतिज जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों ने दूर से देखा कि ब्राह्मण के रूप में, माने ब्राह्मण आ रहा है, वामन भगवान को उन्होंने देखा। तो भगवान जो थे एक बटु ब्राह्मण के रूप में थे और उन्हें ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो कोई सूर्य देवता आ रहे उन्हें मिलने के लिए या सनकादि आ रहे उन्हें मिलने के लिए, इस प्रकार से उन्हें लग रहा था। तो परीक्षित कहते हैं कि एकदम वहाँ के जो यजमान थे, सदस्य थे, सब निस्तेज होने लगे, हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान का ऐसा तेज ही था, इसी के कारण वह समझ नहीं पाए। अब सब सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य और सनकादि तो नहीं आ रहे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार वामन भगवान धीरे धीरे चलते चलते जहाँ पर बलि महाराज अपना यज्ञ कर रहे वहाँ पर गए। तो वहाँ जाने के बाद कहते हैं कि शुक्राचार्य वहाँ पर है और ये यज्ञ कर रहे हैं। तो बलि महाराज को बताया कि एक ब्राह्मण देवता आए हैं। और जब ये बात उन्होंने सुनी तो बलि महाराज यज्ञ में बैठे थे, यज्ञ में से उठ गए और जहाँ पर दरवाजे पर ब्राह्मण देवता के रूप में वामन भगवान आए तो वहाँ पर उन्हें आकर उनका स्वागत किया, आसन दिया और कहते हैं कि उनके चरणों में बैठ गए। अब एक तरफ यज्ञ हो रहा है और एक तरफ अतिथि का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो बलि महाराज के उद्गार जो है बड़े सुंदर है। कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया कि आज मेरे द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। मेरा तो यज्ञ यहाँ चल रहा है लेकिन मैं देख रहा था कि ये सही है या गलत है। आप आए, मैं तो धन्याति धन्य हो गया। वो कहते हैं कि आपके जैसे तेजस्वी ब्राह्मण आया है, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरी 21 पीढ़ी तर गई और मेरे पितर भी तृप्त हो गए। इस प्रकार से वह कहने लगे, बताओ महाराज आपको क्या चाहिए। वामन भगवान को पूछ रहे कि आपको क्या चाहिए, क्या लेने के लिए आप आए थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, जिसको बड़ी चीज़ चाहिए है ना, वो जल्दी बोलते नहीं है, और जिसको माने छोटी चीज़ें तुरंत मांग लेते हैं। भगवान कुछ बोल नहीं रहे। तो बलि महाराज कहते, अच्छा आपको धन चाहिए? बोले ना। ठीक है, आप बटु ब्राह्मण हैं तो आपको ब्याह करना है तो कन्या चाहिए? बोले ना। तो बोले क्या चाहिए फिर? भगवान बोल ही नहीं रहे। अच्छा, आगे चलकर आपका परिवार बड़ा होगा, जगह लगेगी संतान के लिए, इसलिए आपको ज़मीन चाहिए? बोले ना। तो फिर ना तो फिर क्या चाहिए आपको? कहे, फिर भगवान ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, मेरे पैर से, मेरे चरण से नाप के। तो बलि महाराज एकदम हंस गए। अरे केवल 3 पग भूमि? आप दिखने में भी छोटे और बुद्धि से भी छोटे हैं।
ऐसे कह दिया, ज़्यादा मांग लो। कहे कि भगवान कहे भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं। अब वामन भगवान ने कह दिया बस मेरे पग से नाप के केवल 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते देखो मैं राजा हूँ, आप मेरे द्वार पर आए, कुछ ज़्यादा मांग लो, नहीं तो ऐसे होगा कि लोग इतिहास में कहेंगे कि ब्राह्मण तो आया था मांगने के लिए, उनको तो मांगने का समझ में नहीं आया, कम से कम तुम्हें तो देने का समझना चाहिए। हाँ, इतिहास में ऐसा होगा कि नहीं? तो आपको भी नहीं समझ में आया ऐसा कहेंगे। तो इस प्रकार जब इनकी वार्तालाप चलने लगी तो कहते कि आपकी जो बुद्धि है बालक बुद्धि है, लेकिन बलि महाराज को तो बालक बुद्धि नहीं है। इस तरह से जब वार्ता चल रही है, कुछ ज़्यादा मांग लो। भगवान कहे मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए नाप के, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज ने कहा कि मैं ज़्यादा भूमि देता हूँ। तो बोले मुझे इसी मेरे पाँव से 3 पग भूमि चाहिए, बस तुम संकल्प करो। जब बलि महाराज संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य ने बीच में ही एंट्री मार दिया, है ना, ऑन द स्पॉट। जब शुक्राचार्य आए तो शुक्राचार्य ने कहा कि संकल्प मत ले लो। तो बलि महाराज जब जल लेने लगे कमंडलू से, तो ये शुक्राचार्य उस कमंडलू में जाके घुस गए और पानी बाहर नहीं आने दे रहे। अब भगवान ने देख लिया कि ये ऐसे कर रहे, तो भगवान ने घास का तिनका ले लिया, यूँ डाल दिया अंदर, शुक्राचार्य की आग फोड़ दी। अब ये आग फूट गई उनकी। तो फिर बाद में शुक्राचार्य ने कहा कि देखो ये विष्णु है, हाँ ये तुम्हारा बाप विष्णु है और तुम्हें ठगने के लिए आया है, मेरी बात मान लो। तो बलि महाराज कहे कि अगर ये विष्णु है और स्वयं से चलकर मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। जब ऐसे कहा तो शुक्राचार्य कहे कि मैं तुम्हारा गुरु हो, तुम मेरा चेला हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। तो बलि महाराज कहते कोई बात नहीं, चले जाओ। तो जब ऐसी बातचीत होती है, ये सब कुछ तुम्हारा लूट लेगा। तो शुक्राचार्य खड़े हो गए, तो बोले तुम इसको दान देकर रहोगे? बलि ने कहा हाँ मैं इसे दान देकर रहूँगा। बोले कि तो आज से मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। शुक्राचार्य क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और बलि महाराज ने संकल्प किया। बलि महाराज कहते कि प्रभु आप खड़े रहिए और भगवान को कहते कि आप नापना प्रारंभ कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि सबसे पहले वामन भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, एकदम विशाल काय शरीर बढ़ाना शुरू किया। जैसे देखते ना रामायण में वो जो क्या नाम था उसका पहले, जब हनुमान जी जाते हैं ना लंका की तरफ तो उसके मुंह में जाते हैं, उसका नाम क्या था? ताड़का, सुरसा, ऐसा कुछ नाम था ना। तो वो क्या है कि अपना शरीर बढ़ाती है, फिर हनुमान जी बढ़ाते हैं। उसकी एक इच्छा रही थी कि मैं आपको ग्रहण करूंगी। अब ये तो बहुत बुद्धिमान है हनुमान जी, वो बहुत शरीर विस्तार होने दिया। हनुमान जी भी बढ़ाते गए, यूँ छोटा हो गए, मुंह के अंदर गए, फिर बाहर आ गए। तो उसी तरह से भगवान ने अपना विशालकाय शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया और जैसे ही बड़ा होने लगा तो आकाश को छूने लगा। इतना भगवान ने अपना शरीर बढ़ा दिया विशालकाय, और भगवान ने उसी के साथ अपना कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिया। बस भगवान है पृथ्वी पर, लेकिन भगवान का शरीर आकाश को छू रहा है और एक जो चरण कमल है वो ऊपर के भाग को स्पर्श हुआ। मैंने कहते हैं कि जैसे 7 लोक है ऊपर और 7 लोक है नीचे, ऐसे 14 लोक है। तो कहते अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, इन लोगों को माने इन लोक को भगवान ने नाप लिया। और दूसरा जो है तो बलि महाराज का मंत्री आ गया, कहने लगा कि 7 तो नाप लिए हैं आप, तो आगे तो कहते कि अब 2 कदम बाकी है, एक चरण से पृथ्वी और नीचे को नाप लेंगे, ऊपर का और नीचे का, सत्यलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूलोक और भूअर और भूलोक, माने हमारा है अंतिम लोक।
तो इस तरह से कहते कि दूसरे चरण से पृथ्वी के ऊपर के और नीचे के भगवान ने 2 नाप लिए। इस तरह से होने के बाद ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है यहाँ तक भगवान के चरण कमल आ गए और तीसरे चरण के लिए कोई भी स्थान नहीं है। न वै तृतीया तदयम अपनोति। यह देखकर बलि महाराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते कि पृथ्वी नापने के अनंतर उसके ऊपर दूसरा जो चरण है सत्यलोक तक पहुंचा और वहां से हाथ से ब्रह्मांड का जो ऊपरी कवर है न फट गया और वहां से छिद्र निकलकर चिन्मय धारा भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रकट हो गई और वहां से भगवान के चरण को प्रक्षालन करते हुए कहते हैं कि नीचे आई और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो ब्रह्मा जी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अपने कमंडलों में इसको धारण किया। तो कहते ऐसे करते करते उन्होंने वहां पहुंचकर उसी जल से स्वयं को भगवान का दिव्य पूजन भी किया, उनकी स्तुति भी की। सनकादि महर्षि एवं पुराण इतिहास आदि शास्त्रों ने मूर्तिमान प्रकट होकर गंगा जी जो है गंगा रूप से तीनों लोगों का मैंने जो पवित्र करती उनको प्रणाम किया। तो कहते हैं कि यह जो गंगा जब स्वर्ग से निकल गई तो स्वर्ग में इनका नाम है मंदाकिनी। क्या है? अब ये थोड़ा ध्यान रखने लायक बात। स्वर्ग में गंगा जी का नाम है मंदाकिनी और जब वो पाताल में जाती है तो उसे कहते भोगवती। क्या कहते हैं? और वहाँ से निकलती है इस भूलोक में जब आती है तो कहते हैं उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन से? हाँ, तो वही साक्षात जो द्रव रूप में विराजमान हमें हरिद्वार में दिखती है, अन्य कई जगह पर हमें इनका दर्शन होता है और आज भी ये कई जीवों को पवित्र करती रहती है। तो कहते कि इस तरह से सभी को नापकर वामन भगवान अपने वामन रूप में आ गए। मैंने विशाल काय जो रूप था उसको भगवान ने फिर से समेट लिया। अब यह स्थिति होने के बाद इसमें वर्णन करते हैं कि 2 कद में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा कह रहे थे ना नाप लो नाप लो, तो नाप लिया। अब आप बताओ कि तीसरा कदम कहाँ रखना है। उस समय बहुत बोल रहे थे ना 3 पग क्या है, 3 पग क्या है। तो 2 चरणों से तो पूरा ब्रह्मांड मैंने नाप लिया, तीसरा चरण कहाँ रखना है। तो बलि महाराज बहुत सुंदर बात कहते। अब बलि महाराज को तो नाग पास से बांध दिया है, ऐसे नहीं कि बलि महाराज खुले हैं। अब भगवान के अंडर में आ गए, खुले थोड़े रखेंगे। तो बलि महाराज ने कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है। आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जो कालिया है ना, जब भगवान की स्तुति करता है तब वो कहता है कि प्रभु मेरी गलती क्या है, आपने ही तो हमारा स्वभाव ऐसे बनाया फुफकारने का, तो मेरा क्या दोष है। भगवान भी सोचने लगे यार आप इसको क्या कहे। उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि प्रभु मेरा एक प्रश्न है, क्या इसका जवाब दीजिए। दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? मैंने तो दान तो दे दिया है और दान देने के बाद कौन बचता है? दानी बचता है। और गीता में आपने कहा है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ हो। आपने तो ये बात की, मैंने भगवान की ही बात भगवान के ऊपर ठोक रहे हैं जैसे वो कालिया कह रहा था वैसे। तो कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, यह शरीर जो है न यह क्षेत्रज्ञ है। तो प्रभु आपने मेरे दान को तो नापा है, ठीक है, लेकिन दानी आपके सामने अभी भी बैठा है, खड़ा है, और यह शरीर भी एक क्षेत्र है। प्रभु ये 2 चरण से आपने नापा है, तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे कहते तो भगवान तुरंत अपना तीसरा चरण उसके सिर पर रख देते हैं और नाग पास से तो बंधे हुए है। तो उसी समय क्या होता है कि बलि महाराज की जो पत्नी रही थी वो वहां पर आती है। कौन है? क्या नाम है पत्नी का? बलि महाराज की पत्नी का नाम क्या है? आप कई माताओं का नाम तो रखते हैं, वो विंध्यावली नाम है। क्या है? हाँ, तो विंध्यावली दौड़ते दौड़ते आ गए। कई बार ऐसा होता है ना कि जब पति उदार होता है भक्ति में और कुछ दान करता है और पत्नी कंजूस होती है, और जैसे ही दान देने लगता है तो पत्नी मैंने तुरंत आती है और कहती कि आप साड़ी भी नहीं देते और यहाँ इतना दान कर रहे हो। तो अब यहाँ पर बलि महाराज ने अपना सब कुछ दान कर दिया है, लेकिन बलि महाराज की पत्नी उनसे 1 कदम आगे है।
क्या कहती है कि प्रभु बड़े बड़े योगी योग करते हैं, बड़े बड़े ध्यानी ध्यान करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं कि उनके चरण माने आपके चरण कमल उनके ध्यान में आ जाए, लेकिन प्रभु यह मेरे पतिदेव थोड़ा सा क्या दान कर दिया तो आदमी अभिमानी बन जाता है, लेकिन आपने इसे इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि आपके चरण कमल रख दिए हैं। तो यहाँ पर विंध्यावली आकर भगवान का गुणगान कर रही है और पति के आगे एक कदम निकल चुकी है। तो कहते हैं कि पति उदार होता है। दुनिया में विंध्यावली को कैसा लगा? विंध्यावली तो उनसे एक कदम आगे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर दी कि प्रभु आप धन्य हैं। इस प्रकार से उन्हें कहती है, लेकिन आज आपके चरण कमल मेरे पति के सिर पर पड़ गए, मेरे पति तो धन्य हो गए, नहीं कृतार्थ हो गए। इस तरह से प्रभु इस संसार में जो दान करता है ना, दान करने वाले को थोड़ा सा इस संसार में अभिमान होता है कि मैंने क्या किया, दान किया। ऐसा होता है, लगता है कि नहीं? और तुरंत कहीं कुछ कभी कोई मांग ले तो देने की इच्छा नहीं होती। एक बार हम एक जगह गए थे, सत्संग था और उनकी वहाँ प्रसाद हुआ, 1-2 सब्जी दाल चावल रोटी, और उस सब्जी में बड़ा ऑयल डाला था। तो बोले कि हम एकादशी को जन्माष्टमी को कई मैंने 1000-1500 लोगों को अन्नदान करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो हम उस रात को हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो वृंदावन से आए थे, तो फिर 7 पाए आराम किए, तो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण दूसरे दिन हम वहाँ रुके। तो जो भक्त थे व्यवस्था करने वाले वो प्रसाद लेके आए, लेकिन कम ही लेके आए थे, तो ख़त्म हो गया। अब मैं कह नहीं रहा था, अब फिर कहे कि लाए क्या जाते समय। मैंने कहा यार ये इतना कंजूसी कर रहा है आदमी, कुछ कहने कहा, हमने कहा कि छोड़ दो, अब हमारा समय ही ऐसा होगा। तो मैंने कहा ये बगल वाले जो है कल जिन्होंने प्रसाद खिलाए उनको मांगो। उन्होंने उनको फ़ोन किया तो माता कहे कि नहीं हमारा आज कोई चतुर्थी चल रहा है, कुछ बना नहीं। मैंने कहा कैसे वैष्णव है ये? अरे खिलाने की बातें तो बहुत की, लेकिन जब ऐसी स्थिति में तो पूरा घर खोल देना चाहिए। तो कई बार ऐसे दिखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि दान का अभिमान होता है, मैंने दान किया है, मैं दानी हूँ, लेकिन आपने मेरे पति को नाक पास से बांधा, आपने वो अभिमान भी उनका तोड़ दिया, और आपने तो हमें सर्वस्व प्रदान किया और कृतार्थ कर दिया, धन्य धन्य कर दिया, और नाचने लगी। इस तरह से विंध्यावली जो है वो पति से एक कदम आगे थी। तो आगे कहते कि इस प्रकार, माने इसमें सार बात यह है कि एक असुर थे और असुर होकर भी इन्होंने भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। इस स्थिति में अपना सर्वोच्च जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान को उन्होंने प्रदान किया, और नवदा भक्ति में से जो आत्मनिवेदन है, समर्पण करना, उस आत्मनिवेदन के यह एक आचार्य बन गए बलि महाराज। सब कुछ अपना भगवान को समर्पित कर दिया। और असुर सम्राट बलि महाराज, चाहे किसी भी प्रकार की भक्ति हो, आत्मनिवेदन की अत्यंत आवश्यकता होती है, ऐसा कहते हैं। हम नवदा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा समर्पण नहीं है तो क्या है? अधूरापन है कि नहीं? भक्ति में भी परीक्षा होती है, भक्ति में भी परीक्षा होती है। अब देखिए, मैं जब इधर आ रहा था, मैंने पहले ही प्रभु जी को बोल दिया था कि प्रभु जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और अगर हम भगवान की कथा तो कहेंगे, लेकिन अगर लगा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो हम उस दिन नहीं दे पाएंगे, आपको देना पड़ेगा। हमने स्पष्ट इसलिए कह दिया था कि कहने से क्या होता है ना, समझ जाते हैं लोग। और एक बार बोलने से एक ही बार दुख होगा ना, लेकिन छुपाने से कितनी बार दुख होगा? क्यों? क्योंकि जब हम कार्तिक में आए थे तब से हमारा क्लास देना बंद था, ऐसी हमारी हालत थी। हम एक दिन भी क्लास नहीं दिए कार्तिक से, तब से। और मैंने सोचा कि अब जाना है, भगवान जाने क्या होगा। मैं सच कहता हूँ कि मैंने कहा अगर पहले दिन हो गया तो समझ लो भगवान की कृपा से ठीक चलेगा, नहीं तो कथा होना। और दूसरी जगह से हम जब वृंदावन में ही ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो पहले तो 4-5 दिन वहाँ ट्रीटमेंट हुई। हर दिन जाओ,
इंजेक्शन, वो दवा, और फिर अल्ट्रासाउंड और ठंडी, और सुबह भागवत पढ़ने जाओ, दोपहर को रामायण पढ़ने जाओ, फिर खुद प्रसाद बनाओ और सब कुछ करना। इतना ब्रेन पे लोड था कि, और उसी समय में केवल हल्का प्रसाद पाते थे हम। तो मैंने ऐसी स्थिति हो गई थी कि मुश्किल था। तो समर्पण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इतना आसान नहीं है। हमने तो भगवान को कहा था कि भैया हमारा रामायण होने दो, फिर निकल जाएंगे। हनुमान जी भगवान की कृपा से हो गया और हालत बिगड़ गई, हम तत्काल से टिकट निकल के आए। तो यहाँ 3 जगह पे ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद चौथी जगह पे ट्रीटमेंट हुआ, और फिर वहाँ जाके फिर मैं एक दिन गया, फिर उसके दूसरे दिन वही ट्रीटमेंट लेने गया मैं, और वह लेके आया, और फिर धीरे धीरे राहत मिलने लगी। कहने का मतलब है कि शास्त्र का मंथन करना भी ये कोई आसान नहीं होता है, इसमें भी बहुत आदमी को हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। कहने का मतलब है समर्पण की बात। तो कहते हैं कि आत्मनिवेदन भी अत्यंत आवश्यक होता है। बलि महाराज के चरणों में हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी ये भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। अगर हम आचार्य को प्रार्थना करेंगे तो उनकी कृपा से हम भी इस तरह की भक्ति कर पाएंगे और हमारे अंदर भी आत्मनिवेदन धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है और भगवान की तरफ बढ़ने के लिए हमें शक्ति प्राप्त होती रहती है। तो आइए आगे के कथा प्रसंग में निकलते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। कहते कि एक बार भगवान ने मछली के रूप में आए और सत्यव्रत नामक एक राजा थे। उन्होंने एक बार नित्य के प्रति स्नान किया। साधु संत जो रहते स्नान होने के बाद जल का अर्घ देते सूर्य भगवान को, है ना। पहले लोग ऐसे थे कि घर में सुबह उठते थे, चाहे माता हो चाहे पुरुष हो, कि सूर्य देवता को पूर्व दिशा की तरफ खड़े रह के जल का अर्घ देते थे। तो ऐसे यह जो सत्यव्रत राजा थे उन्होंने जल लेके सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। जैसे जल अपने अंजलि में उठा लिया तो हाथ में उनके एक मछली आ गई। अब जल है, जल में मछली है, तो क्या करेगा, छोड़ दिया उन्होंने। जैसे उन्होंने छोड़ दिया और दूसरा जल लिया तो मछली आ गई और वो बात करने लगी कि हमें यहाँ डर लग रहा है, आप हमें यहाँ से निकालिए। तो सत्यव्रत जो राजा थे उन्होंने उस मछली को उठाया और अपने कमंडलू में रख दिया और वहाँ से निकल गए। अपना जो निजी स्थान है वहाँ गए, वहाँ रख दिया और कुछ समय के बाद में देखा कि वो मछली जहाँ रखी थी वहाँ बड़ा विशाल रूप हो गया उसका। वो कहने लगी कि हम इन छोटे पात्र में नहीं रह सकते, आप थोड़ा बड़ा पात्र कीजिए हमें। तो फिर उन्होंने बड़ा पात्र था, वो जल था, उसमें रख दिया। फिर देखा तो फिर कहे कि नहीं और बड़े पात्र में रखिए, फिर बड़े में रख दिया। तो फिर एकदम बड़ा स्वरूप धारण होने लगा। तो सत्यव्रत मुनि ने कहा कि आप दिखने में तो मछली के रूप में हैं, लेकिन सच बताइए कि आप कौन हैं। उन्होंने अपना प्रणाम किया और कहे कि कौन है आप, सच में बताइए कि मछली ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और कहा कि हे सत्यव्रत राजा, अब इस समय प्रलय होने वाला है और ये जो सब पृथ्वी ये जल में निमग्न होने वाली है, इसलिए आप क्या कीजिए, ये जितनी भी औषधियाँ हैं इसको समेट लीजिए और मैं आ जाऊंगा एक मछली के रूप में और वासुकी को इससे रस्सी बना के बांध देना और आप लोग इसमें बैठ जाना, मैं आपकी रक्षा करूंगा। और उस नौका विहार लीला में सत्यव्रत मुनि को भगवान ने ज्ञान भी दिया। अब मूल अध्याय में ये बात स्पष्ट लिखी है, संक्षिप्त में तो कहना है तो थोड़ा ही आएगा। ज्ञान दे दिया और ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया और कहते हैं कि भगवान की तो इच्छा होती है विहार करने की, तो भगवान ने नौका विहार का आनंद भी ले लिया। तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसा उस नौका को बांध लेना, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही नौका बनी पृथ्वी आई। सत्यव्रत मुनि उसमें बैठ गए और भगवान ने दिव्य उपदेश किया
कहते कि वही मनुस्मृति के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। जो मनुस्मृति ग्रंथ है ना, वही उपदेश उसमें प्रदान किया था कि जिसमें कई सारे शास्त्रों की बातें स्पष्ट कही गई है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते इस प्रकार से प्रत्येक मनवंतर में भगवान के विविध अवतार हुआ करते हैं। अब आगे के प्रसंग में वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी के अनेक वंशज हुए, उसी में एक वंशज हुए इक्ष्वाकु वंश। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और मनु के इक्ष्वाकु वंश में ब्रह्मा जी के पुत्र हुए और उनके मनु की नासिका से छींक आई और छींकने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम हुआ इक्ष्वाकु। क्या हुआ? इक्ष्वाकु। हाँ, तो कहते हैं कि इनकी परंपरा चली, जैसी परंपरा होती है ना। इक्ष्वाकु के हुए विकुक्षी, विकुक्षी के हुए पुरंजय, पुरंजय के अनेन, अनेन के विश्वरंद्री, विश्वरंद्री के शाबस्त, शाबस्त के यौनाक्ष्व, बृहदाश्व, कोहलाक्ष, द्रोणाक्ष, हर्यश्व, निकुंभ, निकुंभ के कुशाश्व, कुशाश्व के सेंजित, और कहते कि फिर से यौनाश्व और यौनाश्व हो गए मानधाता। मैं सच बताऊं, ये भागवत में कई कई ऐसे नाम है ना कि सुनने पर ऐसा अजब ही लगता है। एड़विड़ा, अलग अलग नाम है लेकिन अच्छा है जो भी है। तो कहते हैं कि अब ये जो मानधाता, इनकी जो कथा है ना, ये कथा थोड़ी अलग है, विश्वास भी नहीं होगा लेकिन कथा है, अद्भुत कथा प्रसंग है ये। कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में सेंजित हुए और उनके हुए योनाश्व। अब कहते हैं कि उनका ब्याह तो हो गया लेकिन कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। अब जब यज्ञ किया तो यज्ञ में जो जल था, गर्मी के दिन थे और जो जल रखा था पत्नी के लिए, ये जो राजा थे इन्हें प्यास लगी और इन राजा ने वही जल प्राशन किया। और जब ब्राह्मणों को पता चला तो हाहाकार हो गया कि यह जो यज्ञ से जल उत्पन्न किया था, यह जल आपकी पत्नी के लिए बनाया था, इसलिए आपकी पत्नी गर्भवती होने वाली थी और आपको संतान प्राप्त होने वाली थी। और इन्हें प्यास लगने के कारण उन्होंने यह जल पिया। बोले आप गर्भवती नहीं होगी, गर्भवता होगा। समय बीतते गया और कहते हैं कि यह जो राजा है यौनाश्व, इनका गर्भ बढ़ने लगा, धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा। और जैसे समय हुआ तो कहते हैं कि सामान्य तौर पर जैसे माताओं का गर्भ होता है, यहाँ पर यौनाश्व महाराज का भी गर्भ हुआ और धीरे धीरे पेट बढ़ा, फिर बच्चा हुआ पेट फाड़कर। तो लेकिन इसको दूध कौन पिलाएगा? बात भी सही है। तो उसी समय स्वर्ग के देवता इंद्र, इन्होंने कहा कि अब ये जो इंद्र है ना, इंद्र के उंगली में अमृत का स्राव है, तो कहे कि इसको मैं दूध पिलाऊंगा, माम धाता, माम धाता, मैं इसका पालन करूंगा। और इंद्र देवता ने अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी, अमृत प्राशन किया, वो बड़ा हो गया। और इन्होंने इनको ये प्राशन करने के कारण उसका नाम हो गया मानधाता। मानधाता माने इंद्र ने इनका पोषण किया, इसलिए इसका नाम हो गया मानधाता। तो यौनाश्व के इस बेटे का नाम मानधाता हुआ। आगे कहते हैं कि इनके आगे चलकर 50 कन्या हुई मात्र। और इनके साथ किसने ब्याह किया था? वो जो ऋषि थे ना, शोभरी ऋषि, उन्होंने ब्याह किया था। शोभरी ऋषि के साथ हुआ और मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुष्य, त्रसदस्यु, अनरयन, हर्यश्व, शाबस्त, अरुण, त्रिबंध, निबंध, त्रिशंकु। अब कई बार ऐसे लगता है कि भागवत तो सुन रहे लेकिन ये परंपरा सुनने से क्या होगा। मूल भागवत में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि परंपरा सुनने से कहते हैं कि हमारे जीवन में मंगल होता है, इसलिए परंपराओं के नाम को भी क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं तो कई लोग कहते अरे इस नाव में क्या पड़ा है। इनकी भी कहते हैं कि एक कथा है। यह जो त्रिशंकु था, इनके गुरु कौन थे? त्रिशंकु की कथा काफ़ी फेमस है ना? हाँ ठीक है।
तो कहते कि यह त्रिशंकु जो था वो अपने गुरु विश्वामित्र के तपस्या से स्वर्ग में चला गया। अब इसकी अपनी तो कोई तपस्या है ही नहीं है। अब ये जब स्वर्ग में चला गया तो ऊपर स्वर्ग के जो देवता है वो सोचने लगे बिना तपस्या के ऊपर आ रहा है ना भाई, तपस्या तो होनी चाहिए तब तो कुछ मिलेगा। तो देवताओं ने उसे नीचे दबोच दिया और विश्वामित्र जी ये क्या करके ऊपर भेज रहे, ना ऊपर ना नीचे, बीच में अटक गए ये। तो ये अटकने के कारण उनके नासिका से एक नदी निर्माण हो गई, उत्पन्न हो गई, कर्मनाशा। तो ऐसे त्रिशंकु कहते हैं हुए। और त्रिशंकु के पुत्र हुए सत्यवती राजा हरिश्चंद्र। ये बड़े सत्यवादी थे। अपने सत्य के ऊपर अड़ग रहने के कारण उन्होंने काशी में अपने पत्नी को भी बेच दिया। और उनका जो पुत्र था रोहित, तो कहते कि यहाँ पर दिया, यहाँ पर हरिश्चंद्र के यहाँ राम का परिचय दिलाया जा रहा है। पुरोहित रोहित के हरित, और हरित के चंपक, चंपक के सुदेव, सुदेव के विजय, और विजय के भरुक, भरुक के ब्रक, और ब्रक के बाहुक। ये परंपरा थोड़ी गिनाई जा रही है। और कहते कि इनकी भी एक कथा आती है। क्या भैया, एक बाहुक नाम के राजा थे और उनकी एकमात्र 1000 पत्नियां थी, ज़्यादा नहीं थी, है ना। 1000। वो कौन से चित्रकेतु राजा की कितनी थी? 1000। ज़्यादा थी ना, कितनी तो करोड़ थी ना। हाँ, तो कहते हैं कि ये बाहुक जो राजा हुए इनकी 1000 पत्नियां थी और सबसे बड़ी पत्नी गर्भवती थी। तो फिर बाकी जो 999 है सब बची है। अब इन्होंने सोच लिया कि भैया अब इन्हें संतान होगी तो इनका ही वाह वाह होता रहेगा और राजा हमारे तरफ झाँक के भी नहीं देखेगा, ना हमसे प्रेम करेगा। अब ये द्वेष करने लगी, जलन होने लगी। तो एक दूसरे में कानाफूसी होने लगी कि आप क्या करना चाहिए, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा तब तो काम बनेगा। तो कहे कि कोई कुछ बात नहीं, इससे हम क्या करेंगे कि इसको जहर खिला देंगे, है ना, काम बन जाएगा। तो उन्होंने ऐसे जैसे करके वो जहर खिला दिया। तो कहते हैं कि उसकी माँ राजमाता होगी और हमें दासी बनना पड़ेगा। जैसे रामायण में आता है ना, वो मंथरा अपना दिमाग घुमा देती है कैकेयी के पास जाकर और वो घूम जाती है। उसी तरह से दासी बन जाएंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा बहन क्या करे क्या करे, एक काम करते बस उसके बच्चे के पेट में उसको मार देते हैं। तो बाहुक का पुत्र गर्भ में था, उसको जहर खिला दिया। कहते हैं कि जब जहर खिला दिया, अब संतान जो रहती है 9 मास तक तो गर्भ में रहती है। और जब ये बच्चा जब बाहर आया पेट से, तो वह बच्चा अपने हाथ में वो जहर लेके आया था। संस्कृत में जहर को गर कहते हैं। स माने 7, सह सार्धम साक्यम तृतीय भक्ति। तो कहते हैं कि अपने साथ जहर लेकर आया था, इसके कारण उसका नाम हो गया सगर। और वो बस वो कुछ हुआ नहीं उनको, इसलिए उनका एक नाम सगर हो गया। तो कहते हैं कि सगर की 2 पत्नियां सुमति और केशिनी, प्रथम पत्नी से केवल 60,000 पुत्र हुए। बड़ी टीम है यार, कोई कमी नहीं है, घर का तो टेंशन ही नहीं है। अब मुझे लगता है भंडारा बहुत बड़ा होता होगा। 60,000 मतलब कितने, आपके गांव के तो 5,000 ही हो गए ना, मतलब बहुत है गिनती, टेंशन नहीं है। वाह, जय हो जय हो। कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके। तो ऐसे स्थिति में 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और वो घोड़ा छोड़ दिया। तो इंद्र को अपने पोस्ट पोजीशन का डर रखता है, इसलिए ये कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। इंद्र ने वो घोड़ा क्या किया, चुराया और भगवान कपिल के यहाँ जाकर छुपा दिया। मैंने देख लो, है ना, ये कैसे है, मैंने दूसरे के पीठ पर बंदूक रख के गोली चलाना, कैसे दिमाग लगा दिया कपट के जैसा। तो 60,000 पुत्रों को भेजा कि आप जाओ आकाश पाताल में सब जगह घूमो और घोड़ा लेकर आओ। अब ये सब जगह घूमने लगे, ढूंढने लगे। तो कहते हैं कि
ढूंढते ढूंढते कपिल भगवान के पास चले गए और उनको लगा कि इन्होंने लाया है और बहस हो गई। कपिल भगवान ने दे दिया, सब भस्मीभूत कर दिए। तो ऐसी स्थिति हो गई। अब यह जो थे 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए। कहते यज्ञ तो छोड़ दो, लेकिन इन 60,000 पुत्रों का उद्धार कैसे करें। यह बात सगर महाराज ने सोची, मेहनत की, लेकिन यह नहीं कर पाए, माने उनका उद्धार नहीं कर पाए। सगर महाराज के पुत्र हुए असमंजस। तो कहे उन्होंने 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन ये भी नहीं कर पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, इन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कहते ये असफल रहे। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन ये करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। तो कहते कि अंतिम में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ का मतलब क्या होता है? भगीरथ का मतलब क्या होता है? स्कूल में जाते हैं? हाँ, जाते हैं। भगीरथ का मतलब है अथक परिश्रम, जिसकी कोई सीमा न हो, उसे कहते हैं भगीरथ। अथक परिश्रम माने भगीरथ, माने इसमें असीमितता, इतनी मेहनत की कि कोई उसमें तोड़ ही नहीं रखा, इसलिए इनका नाम है भगीरथ। कई बार स्कूल में ये टॉपिक भी था कि भगीरथ से अथक परिश्रम स्कूल में था। तो कहते कि इन्होंने अथक परिश्रम किया और माँ गंगा को इस धराधाम पर लाया, गंगा को, और माँ गंगा को धरती पर लाया। उतरते ही जब गंगा का स्पर्श उस 60,000 अस्थियों को स्पर्श हुआ तो सबका उद्धार हो गया। बोलो गंगा मैया की। तो कहते कि उद्धार हो गया। भगीरथ जिस गंगा को धरती पर लाए, भगीरथ भगवान के पुत्र हुए। और कहते कि भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के पुत्र हुए आयुतायु, आयुतायु के पुत्र हुए ऋषिपर्ण, ऋषिपर्ण के पुत्र हुए सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के अश्मक, अश्मक के मलक, मलक के एडवीड, एडवीड के खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रहु, रहु के अज, अजु के अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। और राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, लक्ष्मण और बोले गंगा जैसी परम पवित्र परंपरा में राजा दशरथ जी का जन्म हुआ। इनका परिचय हम कल की कथा सत्र में श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो गंगा मैया की, वामन भगवान की, ताई गौर प्रेमानंदे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इतनी तन्मयता से भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं और इसमें लगे हुए हैं। हरे कृष्णा।